और जिस धरती में आप बैठे हैं, यहां रहने वाला तो कभी मुक्ति मांग ही नहीं सकता। यहां तो लोग राधा रानी के चरणों की सेवा मांगते हैं, ठाकुर के चरणों की सेवा मांगते हैं। व्रज के कृष्ण से वो यही मांगते हैं, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे कर दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। ऐसी धरती है, यहाँ ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े हैं, यहाँ भक्ति युवान है। जिनको भक्ति चाहिए वो श्री वृंदावन आए। यहाँ भक्ति माता नृत्य कर रही है, नृत्य है, यहाँ सेवा है। संत महापुरुषों की आप सेवा देखिए, यहाँ मर्यादा है, बहुत है, लेकिन फिर भी यहाँ का व्यक्ति किशोरी जी से, ठाकुर जी से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है। यहाँ की ऐसी विशेषता, इस जगह की ऐसी महिमा। एक समय की बात थी, देखिए, एक समय की बात थी, सत पूर्णिमा का दिन था। आज सत पूर्णिमा की रात्रि थी। आज भी यहाँ सत पूर्णिमा को महारास होता है, पूरे ब्रज में महारास होता है, और संत महापुरुषों ने उस महाराज का दर्शन किया है। तो हुआ यह है कि यहीं इस ब्रज की एक गोपी उस महाराज में दर्शन करने के लिए जा रही थी, तो घर के लोगों ने उसको केवाड़ में बंद कर दिया, अंदर बंद कर दिया, उसको बाहर से ताला डाल दिया। लेकिन यहाँ के लोग तो कृष्ण को अतिशय स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। और हुआ यह, सत पूर्णिमा की तो रात थी, और उसको कैद कर दिया, उसको जाने से उसको रोक दिया। ब्रज की कुछ महिमा देखिए, ये बात तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ये प्रसंग में छोड़ूंगा नहीं। यहाँ की गोपांगनाओं ने जो अनूठा स्नेह और प्रेम किया, ये सब भक्ति में आता है। और इस जानकारी को देवर्षि नारद जी ने सुना। नारद जी ने जो नारद भक्ति सूत्र लिखा है, 84 सूत्र डाले हैं, उसमें ब्रज की बहुत बड़ी देन है। सुनिए, देवर्षि नारद जी इसी ब्रज में आए, और कल मैंने यहां से अनाउंस किया है, एक बार चले ब्रज की ओर। ब्रज का अर्थ है ब्रह्मरज, कृष्ण के चरणों की धूल ब्रज है। देवर्षि नारद जी आए, इसी वृंदावन में नारद जी का आगमन हुआ। सो बड़ी जोर जोर से रो रहे, बहुत जोर जोर से नारद जी रोए। एक गोपी कृष्ण के रास में जा रही थी, एक को ताले में बंद कर दिया। उस गोपी ने रोते हुए नारद को देख लिया, और वे विचार में पड़ गई कि नारद तो ब्रह्म ऋषि हैं, भक्ति के आचार्य हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो ये बाबा रोता क्यों, इतनी जोर से क्यों, संसारियों की तरह क्यों रो रहा है। और उस गोपी से नहीं रहा गया, और वह गोपी नारद के पास आई। सुनिए, एक ग्रंथ है हंस दूत, आप लिख लें, कागज हो आपके पास तो। हंस दूत है ग्रंथ का नाम, आपने नाम ही नहीं सुना होगा। और मैं तो ऐसी किताबें, लिख ले भाई, ऐसी किताबें आपको बताऊंगा जो आपने नाम ही ना सुना हो। जो भक्ति करना चाहते हैं, हंस दूत इस ग्रंथ को पढ़े। जो मैं एक बात आपके बीच में रख रहा हूं, यह ग्रंथ हंस दूत की बात है, जिसमें व्रज की महिमा का वर्णन है। नारद जी ने जो बड़ाई व्रज की है, ग्रंथ हंस दूत वर्णन है उसमें। नारद जी खड़े खड़े रो रहे थे, आंख के आंसू बंद नहीं होते। गोपी पास आ गई, गोपी ने कहा, बाबा इतने जोत जोतते तुम काहे को रो। अपनी भाषा में गोपी बोली, काहे को इतनी जोत जोतते रो। बाबा बड़ी जोतते रो, जनी मानसून की तरह रो, यानी स्त्रियों की तरह, काहे को तुम रो रहे। तो नारद जी ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो लोग मुक्ति पाकर ऊपर चले गए, जो मुक्त हो गए हैं, वो ऊपर चले गए हैं, उनकी मुक्ति को देख देख करके मुझे रोना आ रहा है। सुनिए, गोपी ने कहा जो मुक्त हो गए वो तो मुक्त हो गए, अब इसमें रोने की बात क्या है।
तो नारद जी कहते हैं धिक्कार है ऐसी मुक्ति के लिए। क्या जरूरत है उस मुक्त होने वाले लोगों के लिए जिन्होंने इन आंखों से एक बार श्री ब्रज का दर्शन नहीं किया। वो मुक्ति ही बेकार है। ये नारद बोले हैं हंस दूत नाम के ग्रंथ में। क्या जरूरत थी ऐसी मुक्ति की? जो मनुष्य शरीर धारण करके जिसने ब्रज नहीं देखा, यहाँ की लता पताकाओं को नहीं देखा, ईश्वर के साथ कितना प्रेम होना चाहिए जिन आंखों ने ऐसी गोपियों को नहीं देखा, यहाँ की ब्रज कड़का को नहीं देखा, यहाँ के वंशी वट को नहीं देखा, यहाँ के केसी घाट को, यहाँ के चीर हरण को नहीं देखा। ये नारद बोल रहे हैं उस ग्रंथ में, हंस दूत में। धिक्कार है ऐसी आंखों को। भाग्यशाली हैं हम लोग, ऐसे ब्रज में हमें बसेरा मिला है जहां के लिए नारद की आंख में मोटे मोटे आंसू। कहा जो लोग मुक्त हो गए हैं उनको देखकर मुझे कष्ट हो रहा है। ऐसी मुक्ति किस बात की, किस काम की? वह लोग श्री ब्रज को नहीं देख पाए, यहाँ की कृष्ण की छटा को नहीं देख पाए, यहाँ की कृष्ण की महिमा को नहीं देख पाए। नारद कहते हैं यहाँ यमुना की हर लहर में से मुझे कृष्ण ध्वनि सुनाई देती है, यहाँ की हर पत्ती में से मुझे कृष्ण की आवाज सुनाई देती है, यहाँ का हर रोखड़ा कृष्ण कृष्ण बोलता है, यहाँ की जो अद्भुत छटा है राधा कृष्ण अतिशय वंदनीय है। नारद कहते हैं गोपी गीत में भी तो गोपियां इस ब्रज की ही तो महिमा का वर्णन करती हैं। श्रुति इंदिरा जयति दिकम जन्मना ब्रजः, धन्य है वो ब्रज जिसका जन्म इस धरती पर हुआ है। और ये तो उस वैकुंठ से भी बढ़ के है। यदि वैकुंठ इस ब्रज से बढ़िया होता तो सस्वदत्र ही इंद्रा लक्ष्मी हमेशा के लिए उस स्थान को त्याग कर इस ब्रज में नहीं आ गई होती।